नमस्कार। अभी हम सत्र न्यायालय जौनपुर में हैं और अभी आपको बता दूं कि कुछ क्षण पहले पूर्व सांसद बाहुबली धनंजय सिंह की पेशी थी और पेशी में उन्हें 7 साल की सज़ा हो गई है। फिलहाल अभी आपको बता दूं कि ये मामला आज का नहीं है, काफ़ी लंबे समय से ये मामला चल रहा था। लगातार जो है कि वो कोर्ट से बेल मिल रहा था, पर आज अचानक वो कोर्ट में पेशी होने के दौरान उन्हें 7 साल की सज़ा हो जाती है। उसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ महान व विद्वान अधिवक्ता अवधेश पांडे जी हैं। अब इनसे बातचीत करेंगे और तमाम मुद्दों पर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर उन्हें क्या क्या धाराएं लगाई गई हैं और किस बेस पर जो है कि उन्हें जेल भेज दिया गया है। सबसे पहले सर स्वागत है। हाँ, धन्यवाद जी। मैं अवधेश पांडे। जी सर। ये नमामि गंगे वाला प्रोजेक्ट चल रहा था जी। उस प्रोजेक्ट में ये मैनेजर के अपहरण की बात को लेके ये मुकदमा दर्ज हुआ था। उसमें रंगदारी मांगने की बात को लेके मुकदमा दर्ज हुआ था और उस मुकदमे का ट्रायल 2020 से चल रहा था ये। और 2020 से चलने के बाद जब चार्जशीट आई, चार्जशीट के बाद यहाँ सत्र परीक्षण शुरू हुआ। उसमें धाराएं जो लगी थी 364, 386, 504, 506, 120 भी। तो वो परीक्षण पूरा होने के बाद तो गिल्टी होल्ड किया गया था 2 दिन पहले। कल इनको गिल्टी होल्ड किया गया था सभी धाराओं में 364, 386, 504, 506, 120 भी में। उसमें गिल्टी होल्ड करने के बाद आज सज़ा पर सुनवाई हुई और सज़ा पर सुनने के बाद कोर्ट ने 364 में 7 साल की सज़ा, 50,000 रुपये जुर्माना, 386 में 5 साल की सज़ा, 25,000 रुपये जुर्माना, 504 में 1 साल की सज़ा, 10,000 रुपये जुर्माना, 506 में 2 साल की सज़ा और 1,500 रुपये जुर्माना और 120 भी में 7 साल की सज़ा और 50,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया है और कहा है कि सभी सज़ाएं साथ साथ चलेंगी। तो अब उनको अगर चुनाव लड़ना है, वो चुनावी स्टंट चुनाव के उसमें थे, तो माननीय उच्च न्यायालय में अगर अपील करना चाहें तो अपील कर सकते हैं। अपील करने के बाद अगर कोई कार्रवाई होगी, अगर उनको स्टे मिलता है इस आदेश के खिलाफ, तो स्टे लेके इसके बाद चुनाव में आ सकते हैं। अगर माननीय उच्च न्यायालय देता है तो बेल देती है तो बेल मिलेगी, नहीं तो फिर अब जब तक बेल नहीं मिलेगी तब तक उनको जेल में रहना पड़ेगा। सर, अगर वो माननीय उच्च न्यायालय में अपना याचिका दायर करते हैं तो क्या उन्हें बेल मिल जाएगा, चुनाव लड़ सकते हैं? बेल अगर ये आदेश स्थगित हो जाता है, अगर माननीय उच्च न्यायालय स्थगित कर देती है इसको, तब तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। अगर नहीं करेगी तो नहीं लड़ सकते हैं। तो बेल की बात है। बेल तो माननीय उच्च न्यायालय में जब दाखिल होगा उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय देखेगी क्या करेगी, वो क्या नहीं करेगी। तो वहाँ मेरिट पर देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। स्टेट काउंसिल और उनके काउंसिल को जो रखेंगे, अपना पक्ष रखेंगे, पक्ष रखने के बाद तो मेरिट पर जो होगा वही देखेंगे। जनता सर कह रही है कि ये एक चुनावी रणनीति है, जिस तरीके से बाहुबली सांसद धनंजय सिंह को उठाया गया और उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं चुनावी एक रणनीति। नहीं, ये कोर्ट की प्रक्रिया है। कोर्ट में पूरी सुनवाई हुई है, पूरा एविडेंस हुआ है। एविडेंस होने के बाद 313 हुआ है। 313 के बाद फिर बहस हुई है। बहस के बाद तब सुनवाई जब ये हुई है तब सज़ा पर सुने हैं आज, और कल जो है वो सज़ा सुनाए थे। गिल्टी होल्ड किए सभी धाराओं में, कल ही गिल्टी होल्ड कर लिए थे और आज सज़ा पर सुने हैं। और सज़ा पर सुनने के बाद तब ये 7 साल की सज़ा मैक्सिमम जो दिए हैं, 7 साल की सज़ा, 5 साल की सज़ा और 1 साल, 2 साल और 7 साल ये दिए हैं। जी सर, क्या लग रहा है सर कि ये न्यायालय के फैसले से जनता सहमत है या वो स्वयं सहमत है या नहीं? अब तो भाई उनकी बात है। जनता भी न्यायालय जो पाई है, गिल्टी होल्ड की है, पत्रावली में मिला है, जो सबूत मिले हैं उसी के आधार पर फैसला किया है न्यायालय ने। न्यायालय तो पत्रावली को ही देख के आदेश करती है और कोई उसमें राजनीतिक दबाव नहीं होता। लोगों का ये भी कहना है कि सपा से टिकट के लिए प्रस्ताव रखे थे और न मिलने पर जो है कि ऐसा एक चुनावी रणनीति तैयार किया गया। ये नहीं होता। कोर्ट किसी के दबाव में नहीं होती, न कोर्ट किसी के दबाव में काम करती है। कोर्ट जो भी साक्ष्य पाती है, साक्ष्य के हिसाब से ही काम करती है। अगर इनका वो आदेश गलत है तो माननीय उच्च न्यायालय उसको
बदल देगी, जी। उसको उलट देगी। अगर एक्विटल कर देती है तो ठीक है, तब तो एक्विटल कर देगी, नहीं तो फिर वो कर देगी। माने वो माननीय उच्च न्यायालय में अपील करेंगे, अगर ये सज़ा गलत है तो सज़ा उलट जाएगी। जी हाँ, फिलहाल अभी आपको बता दूं कि इस वक्त मेरी मौजूदगी है जौनपुर में। हम उच्च न्यायालय सत्र में बैठे हुए हैं जौनपुर में, और फिलहाल हमारे साथ महान व विद्वान अधिवक्ता अवधेश पांडे जी हैं। अब इनसे बातचीत की तमाम मुद्दों पर। फिलहाल अभी आपने देखा कि जैसे माननीय धनंजय सिंह को कहीं न कहीं पुलिस द्वारा उनको वैन में बैठाया गया, फिर ले जाया गया। अगर वो याचिका दायर करते हैं माननीय न्यायालय में तो उनका बेल भी हो सकता है, चुनाव भी लड़ सकते हैं। फिलहाल ये कोई चुनावी रणनीति नहीं है, जो माननीय न्यायालय ने जो दिया है फैसला, वो फैसला सही है। फिलहाल आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।